आज हम डिस्कस करते हैं टॉपिक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट्स द मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। सो द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मीन्स द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्रोडक्ट, और इन अदर वर्ड्स इट इज़ अ प्रोडक्ट जर्नी from its launch to its removal from the market. And typically it has four key stages that should be shown in the diagram. First is the introduction stage, second is the growth stage, third one is the maturity, and the fourth one is decline stage. So these four are the stages or the time of the product, or this shows the sales of the product. तो चलिए डिस्कस करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट पॉइंट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट। एग्जाम्पल लेके चलते हैं तभी आपको ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। फॉर एग्जाम्पल है iPhone 15। जब हमारे मार्केट में कोई भी नया, अगर हम iPhone को भी ना लेके और एग्जाम्पल लेते हैं फ़ोन का, तो कोई भी सेल फ़ोन जब मार्केट में नया लॉन्च होता है तो क्या होता है, एक हाइक पे होता है, एक हाई रेंज में भी होता है। ठीक है, तो जो उसका अमाउंट होगा, जो उसका प्राइस होगा, वो काफ़ी ज़्यादा हाई होगा जब वो मार्केट में इंट्रोड्यूस किया जाता है। क्योंकि मार्केट में क्या होता है, कस्टमर्स को क्यूरियोसिटी होती है कुछ नया जानने की, कुछ नई चीज़ के मार्केट में आने की। तो क्या है, वो पार्ट है हमारा एक इंट्रोडक्शन स्टेज का। तो फर्स्ट इज़ द इंट्रोडक्शन स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट, कि मार्केट में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है पब्लिक के सामने, कि आखिर वो प्रोडक्ट का नाम क्या है, किस कंपनी ने लॉन्च किया है, क्या उसके फीचर्स हैं, क्या उसकी क्वालिटीज़ हैं, वो सारी चीज़ें हमारी क्या आती है इंट्रोडक्शन या फिर स्टेज फर्स्ट में। अब हम बात करते हैं सेकंड, हमारा जो स्टेज है वो है हमारी ग्रोथ स्टेज। अब जब मार्केट में एक इंट्रोडक्शन किसी प्रोडक्ट का हो गया है, सब लोग अवेयर हो चुके हैं किसी प्रोडक्ट के बारे में, देन क्या होगा, मार्केट में धीरे धीरे जो है वो हमारा प्रोडक्ट ग्रो करना स्टार्ट करेगा। देखिए समझ रहे हैं ना, पहले इंट्रोडक्शन में धीरे धीरे यहाँ पे स्टार्ट हुआ, देन उसके बाद क्या है, मार्केट में उस प्रोडक्ट की जो डिमांड है, उस डिमांड की ग्रोथ होनी स्टार्ट हो गई। ठीक है, ये शो करता है हमारी ग्रोथ को। इस ठीक है, ग्रोथ मीन्स जो मार्केट में हमारा जो प्रोडक्ट था उसकी सेल्स इंक्रीज होनी स्टार्ट हो गई। ठीक है, अब इंक्रीज होने के बाद हमारा होगा क्या, अब यहाँ पे एक हमारी थर्ड स्टेज है, वो क्या शो करती है, मेच्योरिटी, कि कॉन्टिन्यूस बेसिस पे जो हमारा जो प्रोडक्ट है या फिर जो डिमांड ऑफ प्रोडक्ट है वो मार्केट में ग्रो कर रहा है। थर्ड स्टेज शो कर रही है मेच्योरिटी की, एक बिल्कुल लास्ट जो टॉप लेवल वाली जो हमारी स्टेज आती है उसे हमारा शो करता है मेच्योरिटी को, कि मार्केट में जो हमारा प्रोडक्ट है वो मेच्योर हो गया है। मैंने एग्जाम्पल कहा था iPhone 15 का, कि ऑल ओवर जो हमारे मार्केट के कस्टमर्स हैं वो अवेयर हो चुके हैं उस चीज़ के बारे में, डिमांड हमारी अच्छी खासी मार्केट में इसकी चल रही है, सेलिंग बहुत अच्छी खासी हमारी मार्केट में इसकी हो चुकी है। तो ये चीज़ शो करती है मेच्योरिटी ऑफ प्रोडक्ट इन अ मार्केट। ठीक है, अब मेच्योरिटी भी हो गई। अब क्या होता है, प्रॉब्लम क्या होती है कस्टमर्स के साथ, उन्हें कुछ टाइम बाद मार्केट में कुछ नया चाहिए होता है। अब जब उन्हें नया चाहिए होगा तो क्या है, एक मैच्योरिटी स्टेज के बाद, या फिर iPhone 15 का ही एग्जाम्पल लें तो उसे काफ़ी टाइम यूज़ करने के बाद उन्हें क्या है, फिर कुछ क्यूरियोसिटी फिर नहीं होती है, क्या कि कुछ यार नया होना चाहिए, अब कुछ नया आना चाहिए मार्केट में। ठीक है, अब होता क्या है, जब मार्केट में कोई नया आईफोन आ जाएगा, iPhone 17 आ गया, तो क्या है, जो प्रोडक्ट जो हमारा iPhone 15 है उसकी डिमांड मार्केट में कम होनी शुरू हो जाएगी। वो क्या है, दैट इज़ ऑल्सो कोल्ड एज अ डिक्लाइनिंग स्टेज, कि मार्केट में जो हमारा प्रोडक्ट है वो डिक्लाइन, धीरे धीरे हटता चला जाएगा, उसकी डिमांड कम होती चली जाएगी। ठीक है, मार्केट से बिल्कुल रिमूव होता चला जाएगा हमारा प्रोडक्ट, वो हमारी स्टेज होगी डिक्लाइनिंग स्टेज, स्टेज हमारी फोर्थ। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैंने डायग्राम में इसमें और शो की है, देखिए डायग्राम में ऊपर लिख इधर शो किया है प्रोडक्ट एक्सटेंशन। प्रोडक्ट एक्सटेंशन स्टेज हमारा क्या बोलता है, कि अगर हम चाहते हैं कि मार्केट में हमारा प्रोडक्ट डिक्लाइन ना हो, मैंने कहा ना कि कस्टमर्स और कंज्यूमर्स को क्या प्रॉब्लम होती है, कि उन्हें कुछ टाइम बाद कुछ नया चाहिए होता है। हम खुद भी हैं, अगर हम एक ही चीज़ को कंटिन्यू बेसिस पे यूज़ करते हैं तो हम क्या होता है, बोर हो जाते हैं। यहाँ पे एग्जांपल iPhone 15 का ना सोच के कभी किसी FMCG गुड्स का लीजिए आप, ठीक है, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो क्या है, हम बोर हो जाते हैं, हम किसी एक चीज़ को यूज़ करते करते, तो हमें क्या होता है, कुछ नया होता है, कि हमारे मन में होता है कि यार कुछ नया यूज़ करें, कि नया परचेज़ करेंगे। तो उसी चीज़ को आगे कंटिन्यू बनाए रखें हमारे प्रोडक्ट में, हमारी मार्केट में प्रोडक्ट की जो डिमांड है कंटिन्यू बेसिस पे चलती रहे। ठीक है, उसके लिए कंपनी क्या करेगी, कि जो उसका प्रोडक्ट मेच्योरिटी स्टेज पे जा चुका है, आफ्टर सम टाइम अपने ही उस प्रोडक्ट में कुछ चेंजेस, कुछ अमेंडमेंट करके, कुछ ठीक है, कुछ चेंजेस करके, एडिटिंग करके उसे क्या करेगी, रीलॉन्च करेगी मार्केट में, जिससे क्या हो, कस्टमर की जो नीड है, किस चीज़ की नीड, कि कुछ नया हो,
वो नीड भी फुलफिल हो जाएगी और मार्केट में जो उसकी डिमांड है वो भी कंटिन्यू बेसिस पे चलती रहेगी। तो इसीलिए ज़रूरी है कि या इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, मार्केट में अपने प्रोडक्ट को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये होती है हमारी प्रोडक्ट एक्सटेंशन स्टेज। ये वैसे बहुत कम लोग कर पाते हैं, कम कंपनीज ही कर पाती हैं, बट फिर भी मैंने यहाँ पे आपको शो कर दिया है। तो ये चीज़ क्या है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को शो करता है कि जो एक प्रोडक्ट है मार्केट में उसकी लाइफ साइकिल क्या है, कैसी लाइफ साइकिल एक प्रोडक्ट की मार्केट में होती है। एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज द PLC। सो आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे हमारी 4 की 4 स्टेजेस कि क्या होता है। मैंने यहाँ पे एग्जांपल iPhone 15 का लिया, आप यहाँ पे एग्जांपल LED जो हमारी टीवीज़ होती थी, पहले टीवीज़ थी बट क्या हुआ आफ्टर सम टाइम LEDs आ गई हैं, ठीक है। तो जो हमारी टीवीज़ थी बॉक्सेस वाली वो मार्केट से बिल्कुल रिमूव हो गई। अनदर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो DVDs जो होती हैं उसका भी हम ले सकते हैं। तो ये क्या है, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ठीक है।